कौन समरी देगा? वही हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हाँ मंतुषा बेटा बोलो। In the last class, we studied circle, a radius, diameter, and tangent and secant, and the interior circle and exterior circle, and the chord, arc, and circumference, and segment and sector. Yeah, just that. बेसिकली हम लोगों ने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना? Yes, ऐसा ma'am. बोल सर्कल स्टार्ट किया था। सर्कल स्टार्ट करके हमने क्या क्या पढ़ा था? सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल क्या होता है, उसकी कुछ चीजें थी जैसे रेडियस, डायमीटर, कोड, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ा था। और दो चार थ्योरम्स डिस्कस की थी, राइट? सारी तो नहीं हो पाई थी अपनी, दो चार ही की थी हम लोगों ने। कौन सी की थी? जैसे एक तो आपने की थी टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको याद होनी चाहिए ये थ्योरम्स, ठीक है? कि भाई अगर सर्कल की दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल के अंदर तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। अगर इसका उल्टा पूछ ले वो कि अगर कोड्स जो है सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई एक सर्कल में अगर एक कोड है, तुमने सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है? और इसका उल्टा हमने पढ़ा था कि एक कोड है, सेंटर से तुमने कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है लेकिन ये इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये 100% इस पे क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो इक्वल कोड्स होती हैं, इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है? और अगर दूसरे तरीके से कन्वर्स में इसको बोल दे कि अगर सेंटर से दो कोड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स कैसी हो जाएंगी आपकी? इक्वल हो जाएंगी। यही पढ़ी थी हमने, 6 लगा लो, मतलब मेजरली 3 थ्योरम्स हैं लेकिन इनकी कन्वर्स इनके अंदर ऐड करोगे तो 6 होगी टोटल। इनमें किसी को प्रॉब्लम है कोई? सिंपल थे ये वाले तो। अब देखो आज क्या करेंगे, आज दो चार थ्योरम्स ही हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहली क्या है देखो, पहली थ्योरम है मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेम आर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेम आर्क। मतलब क्या है, अगर इसको सिंपली समझे तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक आर्क है, सपोज मैंने ये एक आर्क ले ली, इस आर्क की वजह से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसी आर्क की वजह से सर्कल के दूसरे पार्ट पर भी क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। आर्क सेम है, यही आर्क आपका सेंटर पे एंगल बना रही है, यही आर्क आपका बेसिकली किस पे एंगल बना रही है? सर्कल के बचे हुए पार्ट पे। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना रहा होगा तुम्हारा? उसका ट्वाइस रहा होगा, मतलब 2 थीटा रहा होगा। सपोज ये एंगल 30 है तो ये बीच सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। और अगर इसको उल्टा देखो तो कि भाई अगर सेंटर पे एंगल 60 बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बन जाएगा? उसका आधा, मतलब 30 डिग्री बन जाएगा। तो थ्योरम क्या है बेसिकली ये समझ आया। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मतलब तुम लोगों को देखो ये जो फिगर बनी हुई है इसमें देखो, एक बार के लिए ये भूल जाओ ये कुछ बना रखा है इन्होंने, इसको भूल जाओ, पीडी को। सर्कल बना हुआ है एक, ठीक है, उसके अंदर देखो इन्होंने एक ये आर्क ले रखी है ए बी। अब ये आर्क तुम्हारा सेंटर पे ये एंगल बना रही है, ठीक है, और यही आर्क सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बना रही है। तो तुमको ये शो करना है कि ये जो एंगल एओडी है ये बेसिकली ट्वाइस होगा किसका? एंगल एपी बी का। या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो, एंगल एपी बी तुमको शो करना है कि हाफ होगा किसका? एंगल एओ डी का। ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है? समझ आया प्रूव क्या करना है? Yes, अब ma'am. प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन कर दो।
पीडी बना दो, मतलब पीडी ड्रॉ कर दो, जैसे फिगर में तुमको दिख रही है। और ये पीडी पास कहाँ से होना चाहिए, ओ से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए सर्कल की, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये वाला है ए ओ पी, ए ओ पी, और एक ट्राइंगल है राइट हैंड साइड में पी ओ बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं तुम लोगों को? Yes, ma'am. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अगर मैंने ट्रायंगल बना रखा है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, इसी तरीके से इसको एक्सटेंड करूंगी साइड को तो ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें एक्सटीरियर, कौन सा बताओ, नाम लेके बोलो उसको। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए पूछ रही हूँ तो ये वाला हो जाएगा कि एक्सटीरियर, Yes, ma'am. ठीक है। इसको क्या बोलोगे, एंगल एओडी। अच्छा तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटरनल अपोजिट दो जो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है, पढ़ रखा है, Yes, हम लोगों ने ma'am. प्रूव भी किया था। Yes, ma'am. तो मैं यहां से लिख सकती हूँ क्या, जो एंगल एओडी है वो बेसिकली एंगल ओ पी ए प्लस में एंगल पी ए ओ के इक्वल है, लिख सकती हूँ। अब देखो मेरे को रिलेशन जो प्रूव करना है ना, वो इस बड़े एंगल में और इसमें करना है, तो इस वाले एंगल की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा पड़ा है। इसको मैं हटा के ना कुछ लिखना चाहती हूँ, ठीक है। इसको चेंज कर दो, इसको चेंज भी करो इस फॉर्मेट में कि तुम ऊपर ऊपर वाले एंगल में ही रह जाओ, क्योंकि तुम्हें जरूरत उसी की है। तो देखो चेंज क्या कर सकते हो तुम, तुम्हें पता है ये दोनों सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस है तो ये वाले एंगल्स रेडियस इक्वल होती है, तो क्या ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर इस ओ पी ए ओ की जगह चेंज करके क्या ओपीए लिख सकती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीए के इक्वल आ जाएगा एंगल एओडी। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को डाउट है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो तुमने पढ़ी है, जिसके अंदर बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटरनल दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने ये तो मैंने एक्सटीरियर वाला लगा दिया कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों मेरे को रेडियस दिख रही है सर्कल की, ये वाली भी ओपी भी रेडियस है, ओपी इज इक्वल्स टू क्या है, ओए, ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। रेडियस इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है, साइड्स के सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या रहे होंगे तुम्हारे, इक्वल रहे होंगे। तो मैंने चेंज करके लिख दिया, पीएओ को चेंज करके क्या लिख दिया, ओपीए, और ओपीए प्लस ओपीए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओपीए, ठीक है। अब यही काम तुमको दूसरे ट्रायंगल में करना है, सेम। एक ट्रायंगल और दिख रहा है, यही काम कर दो तुम। दूसरे ट्रायंगल में भी एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, ये है एक एक्सटीरियर एंगल। कोई बोल रहा है क्या बेटा? No, ma'am. अच्छा ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो तुमको दिख रहा है एंगल बीओडी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? एंगल OPB एंड प्लस एंगल PBO। हाँ, एंगल ओ पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, ठीक है। अब वही बात, कौन से एंगल को चेंज करना प्रेफर करोगे तुमको ये यहाँ कुछ चाहिए, ये वाला एंगल से मतलब है तुम्हें, तो ये वाला तो फालतू का है, इसको चेंज करके लिख दो। देखो ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं क्या करती हूँ, ओबीपी एक्स्ट्रा है मेरा, ठीक है, या पीबीओ जो तुमने लिखा है, इसको चेंज करके इसी फॉर्मेट में लिख देती हूँ, एंगल ओपीबी प्लस एंगल ओपीबी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीबी। अब देखो इन दोनों को ऐड करते ही क्या तुम्हें ये बीच वाला एंगल मिल जाएगा पूरा, हमें इससे मतलब है। तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीबी। एओडी प्लस बीओडी क्या हो जाएगा पूरा, एओबी, एंगल एओबी इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बचेगा एंगल ओपीए प्लस में एंगल ओपीबी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओपीए, और ओपीबी को ऐड करोगे तो पूरा एंगल एपीबी बन जाएगा। यस मैम। हो गया प्रूफ, एंगल एओबी तुमने दिखा दिया किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी के। और जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है ना, उन्होंने ये कहा कि तुम ये प्रूफ करो एपीबी इसका आधा है, तो तुम इस 2 को नीचे ले जाओ उसके,
तो ये हो जाएगा एंगल एपीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी। ठीक है, क्लियर है? यस किसी को मैम। दिक्कत है? दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कौन से देखो बहुत सारी थ्योरम्स हो जाती है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है, याद नहीं रहती चीजें, तो तुम लिख लिया करो। इसमें मेजरली हमने दो ही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है, और एक हमने क्या किया, रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई रेडियस इक्वल है, दो ट्रायंगल्स पकड़े थे हमने, एक तो ये रेडियस इक्वल है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब पहले तो मेरे को ये बता दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ बेटा बोलो। मैम वो क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्कल पे लाया करता है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हाँ वेरी गुड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाया करे और उन वर्टिसेस को बोलते थे कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको प्रूव करने के लिए जो तुम पीछे पढ़ के आ चुके हो ना, वो प्रॉपर्टी यूज होगी कि सेंटर पे कोई आर्क अगर एंगल सबटेंड करिए तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा सबटेंड। अगर पीछे वाली थ्योरम में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें हम अप्लाई ही पीछे वाली थ्योरम करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, देखो एक बात बताओ, ये जो है बड़ी वाली आर्क पकड़ते हैं सपोज, इस आर्क की वजह से सेंटर पे ये इतना एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, और Yes, इसी आर्क की वजह से सर्कमफ्रेंस पे कितना सबटेंड हो रहा है, देखो इस एसी आर्क की वजह से ही, एबीसी आर्क की वजह से ही ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एंगल, यहाँ पे इसको रिफ्लेक्स कर लो, ये बेसिकली एंगल एओसी का रिफ्लेक्स एंगल है ना, देख पा रहे हो, ये एंगल एओसी है। यस मैम। नेक्स्ट पार्ट हो गया ये, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कितना हो एंगल जाएगा, एबीसी। Of twice of angle the ABC. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा इसी तरीके से और कुछ भी लिख सकते हो अल्फा की टर्म्स में। अगर मान लो मैं आर्क दूसरी पकड़ लेती हूँ, अब ये वाली आर्क पकड़ ली मैंने, अब ये आर्क जो है सेंटर से सबटेंड कर रही है और सरकमफ्रेंस पे कर रही है ये वाला अल्फा एंगल, तो मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल अल्फा, यस लिख सकती मैम। हूँ। Yes, ma'am. अब देखो बस अब ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना इसमें, अब ऐड कर दो तुम इन दोनों को, जैसे ही तुम ऐड करोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी इज इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अच्छा ये क्या बन गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी, देखो एक बार कंप्लीट एंगल बन गया क्या, यस Yes, मैम। ये एंगल एओसी है और ये बचा हुआ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी है, तो ये पूरा बन गया कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तुम्हें पता चल गया ये 360 डिग्री है। यस ये मैम। किसके इक्वल आ गया, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा के इक्वल, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया 360 डिग्री के इक्वल, तो बीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो गया, 180 What डिग्री। यही प्रूव करना था आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर Yes, सप्लीमेंट्री। ma'am. ठीक है, 10th में तुम्हारा डायरेक्टली एक क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को बोल देगा क्वाड्री साइक्लिक प्रूव करो इसको, तो तुम लोग ऐसे ही करोगे, उसको अपोजिट एंगल्स का सम क्या दिखा दोगे, 180 दिखा दोगे और फिर बोल दोगे कि भाई हाँ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हो जाएगा। यस चले आगे, मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन करो तुम। अच्छा ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एक एक करके आंसर देना भाई, इजी है ये सारे, पढ़ लो एक बार। हाँ बोलो बेटा। बोलो, हैंड रेज कर लो, या तो मैं नाम लेके बोलूंगी जो जो बोलेगा। अवंतिका आप बोलो पहले एक बार, फिर अलीशा बोलेगी, ठीक है, सेकंड का वो दे देगी आंसर। Ma'am, interior. द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता है सेंटर, सबको पता है, ठीक है। सेकंड अलीशा आप बताओ बेटा।
मैम इंटीरियर। नहीं, दोबारा पढ़ो एक बार। मैम कॉर्ड। आप कौन से वाले का दे रहे हो आंसर? फर्स्ट के सेकंड का देना है ना। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल या फिर इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है। मैम एक्सटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर। एक ऐसा पॉइंट है जिससे तुम सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो वो बेसिकली क्या है, रेडियस से ज्यादा आ रहा है। मतलब इसको ड्रॉ करके देख लो ना। सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होगा ना तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका रेडियस से बड़ा डिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, तभी ये सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे, ये क्या आएगा, रेडियस से बड़ा आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो पॉइंट है वो बेसिकली एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है, मतलब सर्कल के बाहर लाए कर रहा है। क्लियर है ये चीज? थर्ड तो हम लोगों ने डायरेक्टली ही पढ़ लिया था, मतलब एज अ रिजल्ट पढ़ा था इसको। The longest chord of a circle is, Diameter. हाँ, diameter. फोर्थ बताओ। हाँ बोलो बेटा। मैम सेमीसर्कल। An arc is a dash when its ends are the ends of, हाँ ठीक है, सेमी सर्कल। ये क्या कह रहा है कि एक आर्क, अरे एक आर्क ड्रॉ करो जिसके एंड्स बेसिकली कहाँ है, डायमीटर के एंड पे है। देखो डायमीटर ये है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, या तो ऊपर वाली ले लो नीचे वाली ले लो, ये एक इस आर्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बन गया बेसिकली ये आर्क क्या है, सेमी सर्कल है, दिख रहा है तुम्हें, आधा पार्ट है सर्कल का, यही लिखना था आपको इसमें, सेमी सर्कल। नेक्स्ट बताओ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अच्छा इसमें हैंड रेस करना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक मिनट रुको, मैं पूछूंगी। हाँ सपना बेटा बोलो। मैम कॉर्ड। सेक्टर जो है ना, सेक्टर तो होता है आर्क और रेडियस के बीच में। सेगमेंट जो है, सेगमेंट होता है कोड और आर्क के बीच में। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इससे सेगमेंट पूछा था, तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, कोड एंड आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हो, ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? हाँ बोलो बोलो, जिसने भी हैंड रेस किया। मैम 3 parts. पार्ट्स। हाँ 3 पार्ट्स। कौन से हो गए वो 3 पार्ट्स? एक तो सर्कल के बाहर का, मैम एक सर्कल के अंदर का, और एक इंटीरियर, सर्कल के। एक्सटीरियर एंड सर्कल। नेक्स्ट बताओ, राइट ट्रू और false, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। भाई ये तो रेडियस की डेफिनेशन ही नहीं बोल दी क्या इसने? कह रहा है जो सेंटर से तुम ज्वाइन करते हो एनी पॉइंट, सर्कल पे कोई पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो रेडियस बनता है। यस मैम। ये सेंटर है, Yes, ma'am. सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये जो लाइन बनती है इसको क्या बोलते हो, रेडियस। ये तो तुमने स्टार्टिंग में रेडियस की डेफिनेशन ही दे दी थी, ठीक है। सेकंड बोलो, a circle has only finite number of equal chords। नहीं, Ma'am, false है। false. मैम इट इज इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट होएगा। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स, बहुत सारे 2 पॉइंट्स ऐसे ले सकते हो जहां से तुम कोड ड्रॉ करोगे और वो इक्वल आएंगे, ठीक है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। नो मैम। कैसे समझाओगे? No, ma'am. False. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, सपोज 3 पॉइंट तुमने ले लिए, ए बी और सी, ठीक है। अब बताओ इनकी हेल्प से जितनी भी आर्क्स बन रही है, क्या सबकी सेम लेंथ है क्या? यस मैम। सबकी सेम लेंथ है, तुमने फॉल्स क्यों बोला था? बट इट वुड बी माइनर आर्क्स। अच्छा, मेजर के लिए तो सबसे बड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे बड़े वाला सीन तो है ही नहीं, तीनों इक्वल ही है।
अच्छा हम लोग ये वाला पेयर भी उठा सकते हैं क्या इसमें? अगर मान लो मैं ये उठा लूं, इन 3 की वजह से ये भी तो बन रही है, एक आर्क बन रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो मेजर हो भी जाएगी, लेकिन अगर उन इंडिविजुअल की बात करें, AB BC और AC की, वो तो मेजर नहीं होंगी ना, इस वजह से इसका क्या आ जाएगा आंसर? फॉल्स। फोर्थ बताओ, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. Yes, ma'am. True. 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 डेफिनेशन ही हो गई, डायमीटर की तो डेफिनेशन ये थी। पहली बात तो डायमीटर को तुमने बोला था लार्जेस्ट कोड या लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। उसके बाद डायमीटर की डेफिनेशन में तुमने लिखा था ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो वो कोड जो बेसिकली क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, उसको क्या बोलोगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये भी गलत है। तुमने ऊपर अभी बोला था सेगमेंट है वो रीजन जो कि कोड और आर्क के बीच का होता है, यहाँ पे इसने बोल दिया सेक्टर है वो रीजन। नहीं, सेक्टर बेसिकली रेडियस और किसके बीच का होता है? आर्क के बीच का, ठीक है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, एक पेज पे बना सकते हो सर्कल को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो जाएगा ये भी? अच्छा ये जो था एक पॉइंट आया था बीच में, आ गया ये वाला, इसको प्रूफ भी कर सकते हो क्या तुम? Yes, ma'am. कैसे प्रूव करोगे कि डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है? भाई मान लो ये वो सर्कल है, ठीक है, और ये बेसिकली डायमीटर है। अब सपोज मैंने मान लिया कि भाई ये जो है सबसे बड़ा नहीं है, मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, क्या? कोड DE, और मैं कह रही हूँ ये है, ठीक है, लॉन्गेस्ट DE, इसको नाम दे लो AB। अब कैसे करोगे बताओ? सपोज मैंने ये सेंटर है, मैंने सब कुछ ज्वाइन कर दिया, तुम देखो यहाँ से तुम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये इस कोड का सेंटर है सपोज, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। वैसे इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा इसी से बन जाता काम। तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रायंगल्स में पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या कि अगर एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ टू साइड्स जो है, ध्यान से सुनना, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमने पढ़ा था ऐसा? Yes, ma'am. सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हम लोग ट्रायंगल्स में पढ़ के आए हैं। तो सपोज ये सेंटर O है, तो एक बार ट्रायंगल ODE देखो यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ OD प्लस DE जो है वो ग्रेटर होगा किससे? DE से। अच्छा OD और DE, सॉरी OD और DE नहीं, OD और OE करो इसको। OD प्लस OE क्या है? ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये हो गया 2R इज ग्रेटर देन DE। 2R होता है डायमीटर, डायमीटर क्या हो गया? ग्रेटर देन DE। मतलब तुमने एक और कोड ली थी और तुमने इस AB को उससे बड़ा दिखा दिया। ऐसे ही तुम कोई भी कोड ले सकते हो, सेम फंडा यूज करके तुम डायमीटर को सबसे बड़ा कोड प्रूव कर सकते हो। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये चीज सिंपल सा फंडा है इसका, बिल्कुल ठीक है। Yes, ma'am. चले आगे, नेक्स्ट करो। चलो ये करो, आसान है क्वेश्चन, ये सिंपल माइंड में भी कर सकते हो तुम। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए तुम्हें ऐसे ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बैठे बैठ के। कितना आया सार्थक? फिर से बोलो एक बार। 12 centimeter. Yes, ma'am. 12 centimeter. बाकी देखो ये तो इजीली हो जाएगा। क्या बोला? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एक कोड ले रखी है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर। तुम क्या करो, इस सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाल दो। प्रॉपर्टी पड़ी थी क्या, अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये 10 है पूरी, तो ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल पकड़ लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 5 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस लगा के कर लेना। बाकी तुम इसको याद भी रख लो कि अगर ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज 13 है और एक साइड 5 है तो ये 100% 12 ही आएगी। कितनी बार सॉल्व कर लो 12 ही आएगी। ठीक है, चले आगे। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल आपका। यस मैम। चलो इसको करो, फिगर बनानी पड़ेगी तुम्हें खुद, बना सकते हो वैसे, इसमें आसान ही है। थोड़ा सा लेंथी जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी तुम्हारी। कोई कर पा रहा है या मैं करा दूं, टाइम चाहिए। यस मैम, थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब, अच्छा टाइम चाहिए, ठीक है। देखो इतनी हिंट मैं दे देती हूँ, 2 ट्रायंगल्स बनाओ, सेंटर से ज्वाइन करो, रेडियस बनाओ, ट्रायंगल बनेंगे 2, पाइथागोरस लगाओ, 2 इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करना है बस, उनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वैल्यू निकल जाएगी। सारी दे दी वैसे मैंने हिंट, इतनी सी के चक्कर में। हाँ मंतोषा बेटा। यस मैम, रेडियस 13 सेंटीमीटर। हाँ 13 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं करा देती हूँ अब, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो एक सर्कल है, ठीक है, इसने मेंशन किया है कोड जो है ना सेंटर के अपोजिट साइड है, मतलब अगर एक कोड यहाँ है तो दूसरी सेंटर की दूसरी तरफ मिलेगी, और ये पैरेलल है कोड्स, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या बोली है, ए बी, इनके नाम भी दे लूं, ए बी सी डी। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ सी डी की लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी मतलब ये सेंटर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये लेंथ कितनी दे रखी है पूरी की पूरी 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालनी है। देखो आपको रेडियस पता नहीं है तो आप क्या करो, मान लेते हैं हम लोग, हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ये भी रेडियस है बेसिकली और ये भी रेडियस है, रेडियस है ना सर्कल की, इसको मैंने आर मान लिया। अच्छा ये पूरा आपको दे रखा है कितना, सपोज ये एमएल है, ये पूरा आपको कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर। अगर मैं इतने पार्ट को एक्स मान लेती हूँ तो ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, यस मैम। तो ओ ले लो, ठीक है। अगर मैंने ओ एम को एक्स मान लिया तो ओ एल बेसिकली हो जाएगा 17 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लेंथ एल एम की दे रखी थी आपको कितनी 17। अब तुमने ये सेंटर से ज्वाइन कर, ये पैरेलल है बेसिकली, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डाले थे तुमने ज्वाइन करते टाइम, तो अगर ये परपेंडिकुलर डाले थे तो क्या ये बाइसेक्ट करेगा कोड को, यस मैम। यस मैम। बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये भी बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये पूरा 24 था तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर।
एक इक्वेशन तो बनेगी इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से तुम क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है, इसको यूज करके तुम लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन बनेगी इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो, रेडियस तो सेम ही आएगी दोनों से, तो ये दोनों चीजें बेसिकली क्या है, इक्वल है। यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है, and 12. एक्स की वैल्यू 12 आ रही है, एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में अपना डाल के क्या निकाल लेना, रेडियस निकाल लेना, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा सवाल। कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या कर रहे हो, Yes, दो ma'am. ट्रायंगल्स बना रहे हो, दोनों में पाइथागोरस Yes, लगा के रेडियस, दोनों से बेसिकली रेडियस ही निकाल रहे हो, तो रेडियस रेडियस तो इक्वल होता है, तो तुमने राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी बेसिकली क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी हो जाएगा उसी तरीके से, Yes, ma'am. yes, ma'am. सेम है, इसको ट्राई करके देखना, ये जो पिछला किया ना वैसा ही क्वेश्चन है सेम। इस बार इसने ना लेंथ आपको किसकी पूछी है, पिछली बार तो हम लोग रेडियस की लेंथ निकाल रहे थे, इस बार इन्होंने इसकी लेंथ पूछी है, पी क्यू की। इसने एक चीज दे रखी है इस बार इन्होंने रेडियस की लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये तो और भी आसान हो गया पिछले वाले से, ठीक है। इस बार रेडियस तो दे ही रखी है, एक बात बताओ, रेडियस दे रखी है, ये तुमको पता ही है हाफ हाफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है एबी की कितनी 8, तो ये हो जाएगा 4, तो क्या ये वाली लेंथ नहीं निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली ma'am. इन्होंने ये Yes, रेडियस दे ma'am. रखी है 5 और ये पूरी लेंथ दे रखी है तुमको कितनी 6, तो ये आधा 3 हो गया, तो ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी, दोनों को ऐड कर देना बस, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन इससे एक स्टेप ज्यादा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। मैम इसमें फाइंड क्या करना है? लिखा नहीं होगा इसमें, ABCD are two parallel Yes, courses of ma'am. this. एक मिनट बेटा, इसमें आई थिंक आपको पीक्यू की लेंथ निकालनी है, चेक कर लेती हूँ एक बार मैं, बाकी पीक्यू की लेंथ निकालनी है इसमें, एक सेकेंड। हाँ पीक्यू ही निकालना है आपको, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में ना एक्चुअली मंतशा ने मेरे को 12 आंसर बताया था, उसने आई थिंक नीचे वाले को एक्स लिया था, ऊपर वाले को 17 माइनस एक्स लिया था, यहाँ से आंसर मेरा बेटा 12 नहीं आएगा। एक चीज देखो, हमें सोच रही थी ये कि ट्रायंगल जो आपका बन गया, ये तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, इसको तुमने एक्स माना था तो ये तुमने 12 बोल दिया, और ये भी तुमने 12 ही बोल दिया, और तुम इसको कितना बोल रहे हो, रेडियस की वैल्यू फिर तुम कितनी निकाल रहे हो 13, तो ये ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या है, हो सकता है किसी बच्चे ने क्या किया हो कि इस वाले को एक्स ले लिया हो और ये ऊपर वाला पार्ट उसने 17 माइनस एक्स ले लिया हो, तो उसकी इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा,
तो यहाँ से मेरा ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अपना x की वैल्यू निकालना और उसके बाद फिगर के हिसाब से अपना पुट करके देख लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ इसमें। समझ आ रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सपोज करेगा ना। ये पूरा 17 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई तो नीचे वाले को x मान लेगा, कोई ऊपर वाले को x मानेगा, तो फर्क आएगा आंसर में। लेकिन अल्टीमेट आंसर जो रेडियस का निकलेगा ना, वो आपका सेम निकलेगा 13, ठीक है। तो इसको करके देखोगे तब कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये डायरेक्टली 12 लिख दिया, 12 नहीं आया मेरा, नहीं आएगा वो, क्योंकि हमने x और 17 माइनस x को डिफरेंट माना है। मे भी मंतशा ने नीचे वाले को x मान लिया, ऊपर वाले को 17 माइनस x, ऐसे ही क्या था क्या मंतशा बेटा आपने? यस मैम, ऊपर तो उसने वाले को उल्टा माना था ना, मैंने x लिया इस था। वजह से उसका आंसर 12 आया था। तो ऑब्वियस ही बात है, अपना कितना आएगा? 17 माइनस 12, 5 आता होगा अपना x। सॉल्व करके देख लेना इसको। चलो, हुआ किसी का सॉल्व ये? इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम 5 सेंटीमीटर, सॉरी मैम, 7 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 5, मतलब ये भी 5 है, और ये ओसी भी 5 है, और एओ भी 5 है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6, परपेंडिकुलर डाल रखा है, सेंटर से ए बी 6 है, तो इतना पार्ट 3 हो गया क्या? और सी डी कितना हो Yes, जाएगा? ma'am. ये सी क्यू वाला पार्ट कितना हो जाएगा? सी डी का आधा मतलब 4 4। सेंटीमीटर। 2 ट्रायंगल्स बन गए। तो देखो एक तो छोटा ट्रायंगल बना है, ये तो तुमको याद रहना चाहिए। अगर एक ओ क्यू सी मैंने उठा लिया, ये 5 है, ये 4 है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 5 एक 4 है, तो तीसरी साइड क्या आ रही होगी? 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये इतना तो 3 पता चल गया। और एक ट्रायंगल उठा लो तुम पीओ की लेंथ निकालने के लिए, ये बड़े वाला पी ओ ए, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये कितना बन गया? तीसरी साइड 4। मंतशा आपने टोटल करके निकाल दिया आंसर। हमने Yes, पी क्यू ma'am. निकालना था, माइनस करना था ना। ये 4 आ जाएगा, ये पूरा आ गया 4। हमको ये बीच वाला पार्ट निकालना था पी क्यू। तो पी क्यू कितना हो जाएगा? पीओ माइनस ओ क्यू। पीओ की वैल्यू कितनी है? 4। ओ क्यू की वैल्यू 3 है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं छोटी मोटी, कि बीच वाले की निकालनी, हम पूरे की निकाल के बताया है उसको। कॉमन मिस्टेक्स है बिल्कुल, पेपर में नंबर कटवा देती है। नेक्स्ट करो। 2 chords AB and AC of a circle are equal. 2 chords दे रखी है, दोनों इक्वल है। Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. BAC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ये कह रहा है कि इसी लाइन पर ये सेंटर क्या है? लाई करेगा, ये बताना है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। देखो अगर तुम सोचो एक बार, तुम बेसिकली क्या कर दो, एडी को जो है, एडी को बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये बता रही हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को। एडी जो है, दिख रहा है फिगर में सबको? एडी, एडी को अगर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दोगे बीसी का, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये एंगल 90 डिग्री का बना रही है। यही प्रूव कर दिया ना तुमने, अगर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दिया तो। अच्छा, तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है कि भाई ओ से अगर तुम इस पे कोड पर परपेंडिकुलर डालते हो, तो वो भी बेसिकली कोड को बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ से तुम प्रूव कर सकते हो कि ओ जो है वो भी इस एडी लाइन पर ही लाई कर रहा होगा, ठीक है। और हमको यही प्रूव करना है इसमें कि सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे ही क्या कर रहा होगा? लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली आपका जो एम है यहाँ पे वो क्या है कि तुमको एडी को एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है बीसी का। एडी को ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका प्रूव करना है? बीसी का। उसके लिए क्या करोगे सोचो जरा, तुमको ये दोनों साइड्स इक्वल दिखानी है, एम बी और एम सी, और ये 90 90 दिखाना है। तो सीपीसीटी वगैरह कुछ ध्यान में आ रहा है भाई? अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दूंगी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा के 90 90 प्रूव कर दूंगी। आ गया समझ? अल्टीमेटली आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट में देखो, ये वाली तो आपको इक्वल दे ही रखी है साइड इसके, ये कॉमन होगी,
और क्या यूज कर सकते हो इसमें? एंगल ए कॉमन। हाँ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, क्योंकि ये जो बेसिकली एडी है, एडी जो है बाइसेक्टर है बीएसी का, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा इसको। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? एसएस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड। यस मैम। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप लिख सकते हो क्या? बीएम इज इक्वल्स टू सीएम या एमबी इज इक्वल्स टू एमसी। ठीक है, एमबी इज इक्वल्स टू एमसी। अच्छा, तुमने बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? सीपीसीटी से ही लिख दो। ये भी सीपीसीटी से है। सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा सीपीसीटी से। बट तुमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो दोनों को ऐड करोगे 180 बनेगा। तो और दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा और एंगल 2 भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया? एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड बीसी। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर नीचे एक लाइन लिख देना, क्या लिखोगे? इतना प्रूव करने के बाद कि एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी। उसके नीचे ना एक लाइन लिख देना, बस एक लाइन से ही चल जाएगा काम। क्या? बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a chord always passes through center of the circle. ठीक है, इतना लिखने के बाद बता देना कि भाई जो सेंटर है वो आपका एडी पर ही लाई कर रहा होगा। हो जाएगा? यस मैम। चलो तुम एक क्वेश्चन करो ये वाला, फिर एक पोल पे करना क्वेश्चन। पहले ये वाला कर लो, फिर मैं पोल वाला क्वेश्चन यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ, उसका भी आंसर करना। ठीक है, ऊपर वाला हुआ किसी से? यस मैम। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड मतलब समझते हो ना तुम? अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो है, ये सर्कल इस वाले की भी कोड है और इसकी भी क्या है? कोड। तो ये क्या है बेसिकली इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कोड। जैसे इस फिगर में तुमको ए बी दिख रही है, ए बी क्या है इसमें? कॉमन कोड। दोनों सर्कल्स की कॉमन है, मतलब ये दोनों सर्कल्स के अंदर है। आपको प्रूव करना है जो ये सेंटर से तुम ज्वाइन करके लाइन बनाओगे, कौन सी? ओ ओ डैश तुमने बना रखी है यहाँ पर। ये ओ ओ डैश जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगी 90 डिग्री पर। ठीक है, सवाल ये है, मतलब तुमको फिर से वही चीज प्रूव करनी है। क्या तुमको प्रूव करना है? क्या सपोज ये पॉइंट एम है कि ये वाली चीज, सॉरी ये नहीं,
तुमको प्रूव करना है AM इज इक्वल्स टू MB और ये 90 के प्रूव करना है। सवाल समझ आया? Yes. तो देखो ये अब तुमको फिर से फीलिंग आ जानी चाहिए, अगर ये ट्रायंगल पकड़ू ये ट्रायंगल पकड़ू दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो CPCT से मैं आधे आधे पार्ट्स इक्वल दिखा दूंगी, 90 डिग्री दिखा दूंगी। क्लियर है ये चीज? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तुम लोग फंस जाओगे एक जगह, क्या कि देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक तो रेडियस रेडियस इक्वल है और ये वाला OM OM इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल OAM में और ट्रायंगल OBM में रेडियस रेडियस इक्वल है, सर्कल की रेडियस है, OM OM कॉमन है, एक पार्ट और चाहिए तुम्हें, ठीक है? अगर एक पार्ट और मिल जाएगा तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब उस एक पार्ट को कैसे करोगे? एंगल ओ मैम एंगल मैम ओ डैश भी तो कॉमन है। ओ डैश नहीं, देखो मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ अभी। एंगल ओ इज कॉमन। आप ये कह रहे हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है? यस मैम। अभी आपने प्रूव कहाँ किया है ये? मैम ये तो आ एंगल जाएगा। OAM कॉमन तो है ना? नहीं कॉमन नहीं, कॉमन कैसे है बेटा? कॉमन कैसे है यहाँ पे? कॉमन तो कैसे होएगा? ये तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स ले रखे हैं आपने। देखो एक तो ये ट्रायंगल है मैडम जी कुछ AOM और एक ट्रायंगल ये है। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आप कह रहे हो ये और ये इक्वल है क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, OM OM दोनों में कॉमन है। ये वाला एंगल तो आपको नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? ये प्रूव करो, यही प्रूव करोगे आप कि ये दोनों इक्वल है, पर वो प्रूव कैसे करोगे? आपको ट्रायंगल्स दूसरे लेने पड़ेंगे, इनको इक्वल प्रूव करने के लिए तुम क्या करो, डैश लेना पड़ेगा। हाँ, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ध्यान से देखना, और एक ये नीचे वाला ले लो, ठीक है? दो ट्रायंगल्स हो गए। यहाँ देखो सब कुछ दे रखा है आपको, ये R इसके इक्वल है, रेडियस रेडियस दोनों एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, ये S इसके इक्वल है, सर्कल की रेडियस है, और दूसरी चीज क्या, O डैश दोनों में कॉमन है। तो ये ऊपर वाला बड़े वाला ट्रायंगल OA O डैश और नीचे वाला OB O डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो तुम बोल देना ये वाला एंगल बेसिकली इस वाले एंगल के इक्वल है बाय CPCT, ठीक है? मिल गया हम लोगों को वो एक पेयर जो हमें चाहिए था। तो बेसिकली ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल तुमने CPCT से अभी इक्वल दिखाई दिया, और तीसरी चीज क्या थी, OM OM कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए बोल देना MA इज इक्वल्स टू MB बाय CPCT, और ये वाला एंगल 1 है, सपोज ये वाला एंगल 2 है, तो लिख देना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? तुम्हें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ से एंगल 1 भी 90 डिग्री आ जाएगा और एंगल 2 भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, करा हमने यहाँ पर भी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी से ही किया है, बट हम लोगों को ये एक पेयर नहीं मिल रहा था, तो हमने इस बार दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। एक बार तो दो बड़े ट्रायंगल्स में लगा दी और एक बार दो छोटे ट्रायंगल्स में लगा दी, ठीक है? अब देखो नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर पोल पे करो। मैं कर रही हूँ बेटा लॉन्च पोल, तुम सॉल्व करो इधर। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा। एक सर्कल दे रखा है, ABC आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस है, D आपका सेंटर है, ACB की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल DAB की वैल्यू आपको 40 दे रखी है। पोल पे देना सभी आंसर्स, वैसे मत देना कोई भी। ठीक है सार्थक बेटा, फटाफट करो भाई, जो भी और बच्चे जुड़े हुए हैं।
ताकि मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करा सकूं। किसी को कहीं जाना है क्या? 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास Yes, ले लेते madam. हैं। No, ma'am. रिजवान आपको जाना है? Yes, ma'am. अच्छा बस एक क्वेश्चन और कराऊंगी। किस टाइम जाना है? 4 बजे? Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन छोटा ही है, एक और कराऊंगी, या फिर आप वीडियो में देख लेना अगर ज्यादा लेट हो रहा हो तो। सबके आंसर्स आ गए भाई, 4 आंसर्स आ गए मेरे पास। इतनी वैरायटी मत लाया करो तुम आंसर्स में। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन तुम छोड़ते ही नहीं हो। एक नन ऑफ दीज वाला तो फिर भी कोई कोई छोड़ देते हो, जिसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, उसमें कोई नन ऑफ दीज मार्क नहीं करता। अदरवाइज सारे क्वेश्चन में ना हर ऑप्शन मिलता है मुझे, ए बी बी सी और डी। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा हो कोई 1-2 बच्चे नहीं किया हो, 3-3 4-4 बच्चे करते हैं सारे ऑप्शंस को। जिन्होंने आंसर्स गलत दिया ना, उन्होंने लेक्चर में कुछ नहीं सुना इसका मतलब, या फिर सुना है तो उनका फोकस्ड नहीं था माइंड। एंड करियो बेटा मैं बोल, ठीक है? अब देख लो, सिंपल प्रॉपर्टी लग रही थी जो स्टार्टिंग में आज तुम लोगों को एक थ्योरम बताई थी कि सेंटर पे कोई आर्क एंगल कुछ सबटेंड कर रही है तो उसका आधा सर्कमफ्रेंस पे करेगी। ये सर्कल की रेडियस है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी? 100 degree. 100 डिग्री। अगर ये जो आर्क है ये सेंटर पर 100 डिग्री कर रही है तो ये सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री करेगी? 50 degree. 50 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरम बेस्ड था बिल्कुल। जिसको थ्योरम पता है वो कर लेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चलो देखो, एक ये क्वेश्चन और करा रही हूँ लास्ट, उसके बाद छोड़ दूंगी। बाकी के तुम फिर घर पे ट्राई करके देखना जो बच गए हैं 2-4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, ऐसे देखो तुमको दिख रहा है फिगर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है 2, ठीक है? और तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, ये फिगर दे रखी है और ये भी नहीं दे रखा तुम लोगों को। बेसिकली ये तुमने खुद से ड्रॉ किया है। इसमें आपको शो करना है AB = CD, ये शो करना है। अब तुम इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, अपनी तरफ से O से परपेंडिकुलर डाल दो कोड पे, क्योंकि तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है भाई, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगी कोड पे, BC पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो BL = LC हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. इसी तरीके से जो ये AD है, ये बड़े सर्कल की कोड है। बड़े सर्कल की कोड के ऊपर तुमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मतलब AL = LD हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, AL - BL = LD - LC। AL - BL हो जाएगा AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? LD - LC CD. हो गया आपको? बस यही प्रूव करना था तुम्हें, Yes, ma'am. ठीक है? चलो इतना ही रखते हैं बेटा। फिर देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी पे होएगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड है बिल्कुल। इसको ट्राई करके देखना। 2 ट्रायंगल्स तुमको दिख रहे होंगे पिक्चर में, इनको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करना जो भी करना है। इसी तरीके से ये वाला है, चलो ये वाला अगर नहीं हो तो छोड़ देना, ये वाला कर लेना। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और ये भी, ठीक है? सब ये कॉन्ग्रुएंसी से होंगे मैक्सिमम। ये मैं क्लास में करवाऊंगी, अगर किसी से सॉल्व हुआ तो देख लेना। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर कोइंसाइड। जब हमने स्टार्टिंग में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था ना, तो मैंने तुमको डायरेक्टली बता दिया था कि सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड एक ही पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब यहाँ उसने क्या कह दिया, इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? चलो प्रैक्टिस कराना मंडे को, ठीक है? एक शीट प्रोवाइड करूंगी आज जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसमें। जैसे मैंने तुम्हें पोल दिया था ना, एक इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं सिर्फ वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शेयर करूंगी, वो ट्राई करके देख लेना। वो मुश्किल नहीं मिलेंगे, आसान ही मिलेंगे। उससे यूं थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रॉपर्टीज तुम लोगों को याद हो जाएंगी। और मेनली वही तुमको याद करनी है आगे भी, जब भी कभी तुम बड़ी क्लासेस में चैप्टर करोगे तो उसमें वही यूज होनी है, ठीक है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों। Thank you, ma'am. Have a great day ahead.